वो कौन होता है 32 का खतियान को लागू नहीं कराने वाला? करना है करे, लेकिन नहीं चलेगा। अब 1932 के खतियान को कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, और इसीलिए मेरा प्रयास है इसको जन आंदोलन के रूप में मैं खड़ा करने जा रहा हूँ। जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम लोबिन हेम्ब्रम जी के पास पहुंची है। झारखंड विधानसभा सदस्य और जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार को समय समय पर आईना दिखाते रहे हैं, माटी की रक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। दादा जीएन भारत में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल होगा कि कल आप विधानसभा में क्यों गुस्से में आ गए थे और आप अपने ही सरकार को लपेटे में ले लिया? देखिए, न मैं गुस्सा में था और न मैं सरकार को लपेटे में लिया है। मेरा स्पीच का कुछ मेरा अपना अलग अंदाज़ा है। अगर हम स्पीच को, अपना भाषण को किताब जिस तरफ लोग पढ़ते हैं उस तरफ से पढ़ें तो उसमें मज़ा मेरे को नहीं लगता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि मैं गुस्सा में भी नहीं था और सरकार को मैंने लपेटा नहीं है। सरकार को मैंने एक आईना दिखाया है। क्योंकि चुनाव के पहले हम लोग बहुत जगह, बहुत स्टेज में मंच से हम लोगों ने घोषणा किया था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपने से वो घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं निश्चित तौर पर ये स्थानीय नेता हम लागू करेंगे। उसी बीच में मैं विधानसभा में जब काफ़ी दिन हो गए, अच्छा ठीक है, कोरोना काल में कुछ दिन बाधित रहे 2 साल तक, उसी बीच में हमने विधानसभा में जितने हमारे सारे दल के विधायक थे उन लोगों को हमने कहा कि भाई घोषणा किए हुए, सरकार बने हुए काफ़ी दिन बीत गए, तो क्यों नहीं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करें, समय लें। सारे विधायकों को जा करके हमने कहा कि हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। और उसी में हम लोगों की माननीय स्टीफन मरांडी को कहा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री से बात करें, समय हम लोगों को दे। तो सारे विधायक हम लोग गए उसके चैम्बर में और उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपसे समय चाहते हैं कुछ बात करने के लिए। तो बोले कि ठीक है, आज नहीं, आप लोग कल आइए। हम लोग गए भी और इसके बाद फिर सबसे पहले हम ही ने इस बात को रखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो घोषणा हम लोगों ने किया है स्थानीय नीति तय होना चाहिए और हमारे समय से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा करने का नहीं है। जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है। तो हमारी बात को माननीय जगन्नाथ महतो मंत्री जी, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया। स्टीफन मरांडी हमारे विधायक, वो भी दोहराए। आपके मथुरा महतो जी भी, करीब करीब सभी लोगों ने दोहराया। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि ठीक है, हम लोग आज बैठक किए हैं, इसके बाद फिर करेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार बैठक करेंगे और इसका फलाफल हम लोग अच्छा निकालेंगे। लेकिन एक भी बैठक इसके बाद नहीं हुई। तो थोड़ा सा हमको लगा कि थोड़ा सा विलम्ब होते जा रहा है और इसीलिए हमने, क्योंकि पब्लिक ने हमको भेजा है जीत करके और उसके समक्ष आप लोगों ने घोषणा किया है। बराबर लोग टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि स्थानीय नीति कब आप लोग लागू करिएगा। और अभी तो करीब करीब सभी जगह पूरा का पूरा रैली निकाल रहा है। स्टूडेंट, कॉलेज के लड़के लड़कियां और सारे नौजुवक लोग, बेरोजगार युवक लोग मिल करके अब ये रैली निकाल रहे हैं। इसी का डिमांड कर रहे हैं कि स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। और इसी के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हमने कहा कि भाई जब समय आ गया है और समय रहते अगर हम नहीं बोले तो विधानसभा में, मैं कहा बाहर कोई चाय दुकान में तो नहीं बोला, मैंने विधानसभा में कहा, सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए कहा है और ज़ोरदार तरीके से कहा है। और ये भी हमने कहा है कि आप भी बोल रहे हो, आपने विधानसभा में आपने बोला था कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन अभी तक उसका डेडलाइन तय नहीं हुआ, समय सीमा तय नहीं हुआ। और मेरा जोर था कि ठीक है आप अध्ययन करें, लेकिन समय सीमा तो तय हो जाए। और समय सीमा तय हो जाएगा तो लोग निश्चित हो जाएंगे, लेकिन समय सीमा भी तय नहीं हुआ। इसीलिए कल मैंने ढंग से इसको रखने का काम किया है और
हालांकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन राज्य के हित में, लोगों के हित में, पार्टी के हित में तो ये अच्छा था मेरे नज़र में। इसलिए हमने दिल खोल करके बोला, हर मैं बोलते रहूँगा, मैं अब चुप रहने वाला नहीं हूँ। सब्र का भी कुछ सीमा होता है, इसलिए मैं इस बात को बोलते रहूँगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप झारखंडी असीमता की रक्षा करना चाहते हैं, पर इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। मेन बात तो वही है, हमारा अस्मिता ही नहीं बचेगा, हमारा परंपरा नहीं बचेगा, हम ज़मीन को नहीं बचा पाएंगे तो कहाँ से हम झारखंडी होंगे। आज दिन रात यहाँ ज़मीन लूटा जा रहा है, धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। इसको मैंने ज़ोरदार तरीक़े से रखा था और इसलिए हमने कहा कि सरकार को निश्चित तौर पर वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है और वहाँ का जो सीओ है उसको आप टाइट करो। आखिर ये इतना एक्ट रहने के बाद भी क्यों ज़मीन बिक्री हो रहा है और सरकार आँख मूंद के बैठी हुई है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी वही किया और धड़ल्ले से यहाँ ज़मीन बिक रहा है, तो ज़मीनें नहीं बचा पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी इसी ज़मीन को बचाने के लिए। आज अगर हम ज़मीन नहीं बचाए कहाँ रहेंगे। हमारा ज़मीन लूटा जा रहा है, हमारा नौकरी भी लूटा जा रहा है। क्या इसीलिए हम लोग पैदा हुए? इसीलिए हमारे लोग पूर्वजों ने जो मैंने बलिदानी दी थी, यही बात। बालू की चोरी, पत्थर की चोरी, कोयले की चोरी पूरे झारखंड में हो रही है, फिर भी सरकार चुप क्यों है? यही तो रोना है, यही रोना है। मैंने बालू वाला बात भी किया है कि आज यहाँ पर सरकार की तरफ से लोगों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया करा गया है, स्वीकृति मिली है और हमने गांव में जाके देखा कि लोग मकान बनाने के लिए तरी भी कोड़ दिया, ईंटा भी लगा दिया है बगल में, लेकिन बालू नहीं है, काम बंद है। तो किसका काम प्रभावित हो रहा है? सरकार का काम प्रभावित हो रहा है ना। इसलिए बालू हमें हर तरह से लोगों को मुहैया कराना चाहिए और जो उसका एस्टीमेट कॉस्ट है, अभी बालू आसानी से मिल जाता तो उतना पैसा नहीं लगता, लेकिन अभी तो एक ट्रैक्टर में 8,000, 7,000, 9,000 रुपया ले लेता है। कैसे लोग घर बनाएगा? तो इसका तो सरकार को देखना चाहिए ना। और पत्थर, कोयला रेवेन्यू है, रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, हमको नहीं, सरकार को लॉस हो रहा है। इस पर अगर पाबंदी लगाया जाए तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। 6 मार्च को बिहारी लोग झारखंड बंद करने जा रहे हैं, ये किसी कीमत में 32 खतियान लागू होने नहीं देंगे, ये बात कहते हैं, आप क्या कहेंगे? वो कौन होता है 32 का खतियान को लागू नहीं कराने वाला? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, नहीं चलने वाला। करना है करे, लेकिन नहीं चलेगा। अब 1932 के खतियान को कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है और इसीलिए मेरा प्रयास है इसको जन आंदोलन के रूप में मैं खड़ा करने जा रहा हूँ। जीएन भारत से खास बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम जी ने बताया कि आखिर में विधानसभा में उन्हें क्यों गुस्सा आ जाता है और 32 खतियान और स्थानीय नीति को लेकर उनकी क्या राय है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।